Assalamu alaikum dear students, welcome all of you. I am Dr. मोहम्मद इरफान नासिर. स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने स्टडी करना है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को. इससे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा कि भाई मलेरिया जो है इसका काज कौन है. ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं. अब जो सेकंड प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन. हमें ये तो पिछले प्रॉब्लम के अंदर पता चल गया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का बायस है, लेकिन अब इस बात पर बहस करेंगे कि भाई किस तरह जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के ब्लड के अंदर दाखिल होता है और किस तरह इसको मलेरियल पेशेंट में कन्वर्ट कर देता है. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. देखिए, सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो पिछले प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने देखी. क्या थी ऑब्जर्वेशंस उनकी? नंबर 1, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस. कि मलेरिया का ताल्लुक किसके साथ है? मार्शेस के साथ है. मतलब जहां पर पानी स्टैग्नेंट फॉर्म में मौजूद है, जहां पर पानी खड़ा हुआ है और वो पुराना है, उसका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से मलेरिया के साथ है. दूसरा उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया. उन्होंने ये भी बात ऑब्जर्व की कि भाई जो मार्शेस का पानी जब पिया जाता है तो वो मलेरिया का बायस नहीं बनता. जैसा कि हमने सिंपली देखा था पिछले प्रॉब्लम के अंदर, कुछ वॉलंटियर्स ने मार्शेस का पानी पिया था और उन्हें मलेरिया नहीं हुआ था. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी बायोलॉजिस्ट के पास, जिसकी बेस पर उन्होंने क्या बनाया? एक कंक्लूजन निकाला. क्या कंक्लूजन निकाला? प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन मार्शेस वाटर. उन्हें ये बात समझ में आई कि जो प्लाज्मोडियम है ये बिजाते खुद मार्शेस के अंदर मौजूद नहीं है. अगर ये मौजूद नहीं है प्लाज्मोडियम वहां पर, तो फिर क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग. इसे कोई ना कोई चीज उठाती है. दैट कम्स टू मार्शेस वाटर. जो कहां पर आती है? मार्शेस वाटर के करीब आती है. तो देखें, ये थी उनकी दो ऑब्जर्वेशंस और इसके नतीजे में उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि प्लाज्मोडियम जो है वाज नॉट इन मार्शेस वाटर. कि जो प्लाज्मोडियम है वो मार्शेस के वाटर में मौजूद नहीं है. अगर मौजूद होता तो ऑटोमेटिकली पानी पीने से मलेरिया का पेशेंट बन जाना चाहिए था. इसका मतलब जो प्लाज्मोडियम है वो मार्शेस के पानी में मौजूद नहीं है. और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस की, ये जो प्लाज्मोडियम है इसे कोई चीज कैरी करती है और कहां तक पहुंचाती है? इंसानों तक पहुंचाती है. ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने. दो कंक्लूजन थे. इस बेस पर, इस कंक्लूजन की बेस पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है AFA किंग. इसने 1883 के अंदर 20 ऑब्जर्वेशंस दी अपनी. इनमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो हमने लिखी भी है, वो आपको बताते हैं कि कौन सी. अब MCQ आ जाता है कि AFA किंग ने कितनी ऑब्जर्वेशंस पेश की थी. तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है कितनी ऑब्जर्वेशंस? 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी. इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारी बुक के अंदर कोट की गई है. इनमें से देखते हैं. कहते हैं बट सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आर. कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी 20 में से, वो क्या है? नंबर 1, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर. इसने ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो बाहर सोते हैं, मतलब सहन के अंदर सोते हैं, वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया. उन्हें मलेरिया ज्यादा होता है. किनकी निस्बत, किनसे कंपैरिजन किया जा रहा है? देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर. उन लोगों की निस्बत जो कमरों में सोते हैं. तो उसकी पहली ऑब्जर्वेशन ये इसने देखा कि वो लोग जो सहन के अंदर सोते हैं, आउटडोर सोते हैं, उनके अंदर मलेरिया के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दोज पीपल who slept indoor, जो कमरों में सोते हैं. ये सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी इसकी. उसके बाद देखिए दूसरी ऑब्जर्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है? पीपल who slept under fine nets. वो लोग जो नेट के नीचे सोते हैं, जैसे मच्छरदानी होती, मच्छरदानी के नीचे सोते हैं, क्या होता है? वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया. उन्हें मलेरिया कम होता है, उनके अंदर मलेरिया होने के चांसेस कम है. किनकी निस्बत? देन दोज हु डिड नॉट यूज फाइन नेट्स. उन लोगों की निस्बत जो फाइन नेट्स या मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते. तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी जिसके अंदर बताया कि वो लोग जो मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं सोते हुए, उनके अंदर मलेरिया कम होता है और जो नहीं करते उनके अंदर मलेरिया ज्यादा होता है. तीसरी ऑब्जर्वेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमारे पास क्या है?
इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर ए स्मोकी फायर, वो पीपल जो भाई आग जला के उसके धुएं के करीब सोते हैं, यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया, उन्हें भी मलेरिया नहीं होता। तो स्टूडेंट्स तीसरा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो ये बताती है कि जब भी स्मोक चलता है तो इससे मच्छर बेसिकली दूर भागते हैं। तो यही तीसरी ऑब्जर्वेशन का उनका मकसद ये था बताने का कि वो पीपल जो ये स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, मीन वहां पर मच्छर नहीं आते, वो पेशेंट्स को वो पीपल्स को नहीं काटते और ऑटोमेटिकली मलेरिया का मसला नहीं बनता। तो एएफए किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस दी, इनमें से 3 जो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो थी वो हमने ये डिस्कस कर ली। अब हमें पता है कि ऑब्जर्वेशंस के बाद जो अगला स्टेप होता है वो है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। जब एएफए किंग ने ये ऑब्जर्वेशंस दी तो इन ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक हाइपोथेसिस बनाया गया। वो क्या था? किंग सजेस्टेड हाइपोथेसिस, किंग ने एक हाइपोथेसिस बनाया और हमें पता है व्हाट इज हाइपोथेसिस, इट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि हाइपोथेसिस जो होता है ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन की। टेंटेटिव का क्या मतलब होता है? जिसे दैट इज अनचेक्ड, जिसे अभी तक चेक ना किया गया हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो देखें क्या हाइपोथेसिस बनाया गया, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये बात उन्होंने एक मफरूजा कायम किया कि जो मच्छर हैं बेसिकली वो प्लाज्मोडियम को फैलाने का बायस बनते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, एंड सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और इसके नतीजे में फिर किस चीज का बायस बनेंगे? मलेरिया का। तो बड़ी सिंपल बात बताई गई कि जो भाई मच्छर हैं ये प्लाज्मोडियम के फैलाने का बायस बनते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करेंगे। जब प्लाज्मोडियम जिस जहां ट्रांसमिट होगा वहां पर ऑटोमेटिकली मलेरिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारे पास इसका एक हाइपोथेसिस। अब हमें पता है हाइपोथेसिस से अगला स्टेप होता है डिडक्शंस का, जिसके अंदर इफ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल की जाती है और लॉजिकली कोई बात की जाती है। तो इससे देखें एक डिडक्शन बनाई गई, वो डिडक्शन क्या थी? इफ मॉस्किटोज, हमें पता है इफ इस्तेमाल होता है और क्या चीज इस्तेमाल होती है? देन का इस्तेमाल होता है। तो देखें इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, भाई अगर मॉस्किटो ही मलेरिया के स्प्रेड के अंदर शामिल हैं, यही बेसिकली मलेरिया फैलाते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? जो प्लाज्मोडियम है वो किसके अंदर? मॉस्किटो के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल बात की कि अगर हमारे पास मॉस्किटो इन्वॉल्व हैं मलेरिया के स्प्रेड के अंदर तो फिर मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ये मॉस्किटो कैसे प्लाज्मोडियम हासिल करेगा? तो कैसे हासिल करता है? ये मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम, जो एक मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को हासिल करता है बाय बाइटिंग ए मलेरियल पेशेंट, कि जब किसी बीमार बंदे को मच्छर काटता है तो वहां से प्लाज्मोडियम को पिक करता है और पिक करने के बाद ये अगले हेल्दी पर्सन के अंदर इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर देता है। जब उसके अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? उसके अंदर भी मलेरिया आ जाता है। इसी तरह सो ऑन आगे से आगे ट्रांसफर होता चला जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस क्या किया हम लोगों ने? हमने सबसे पहले देखा कि हम आज प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हमें ये पता चल गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है। अब बात ये सामने आती है कि प्लाज्मोडियम जो है ये स्प्रेड कैसे होता है, कौन स्प्रेड करता है? तो वो हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मोडियम जो है वो स्प्रेड होता है किसकी मदद से? मॉस्किटो की मदद से। और मॉस्किटो कहां ज्यादा पाए जाते हैं? वो हमें पता मार्शिस एरिया में पाए जाते हैं, जहां खड़ा पानी होगा वहां मच्छर होंगे। जितने ज्यादा मच्छर होंगे उतना ही ज्यादा प्लाज्मोडियम को कैरी करेंगे, और जितना प्लाज्मोडियम ज्यादा कैरी करेंगे उतना ही मलेरिया को ज्यादा आगे पहुंचाएंगे। तो ये था स्टूडेंट जिसके अंदर हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम के अंदर की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, फिर उससे हाइपोथेसिस कौन सा बनाया गया, और फिर उससे कौन कौन सी डिडक्शंस जो हैं या डिडक्शंस जो हैं वो क्या बनाई गई। तो स्टूडेंट्स ये था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस डिडक्शन को या इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया कि जो प्लाज्मोडियम है ये मच्छर के थ्रू ही फैलता है और ये बीमारी का बायस बनता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।